बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड की कीमतों की तेजी पर आज ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। 86 रुपए नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड, क्योंकि कुछ आंकड़े आए हैं यूएस में, और उन आंकड़ों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यूएस के जॉब मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो प्राइवेट पेरोल के आंकड़े हैं वो अनुमान से ज़्यादा बढ़े हैं, और ऐसे में जॉब मार्केट में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा एसपीडीआर की होल्डिंग में भी गिरावट आई है। कुणाल, क्या ऐसे में आपको लगता है कि एमसीएक्स पर गिरावट और बढ़ने वाली है गोल्ड में? हाँ, पर बहुत ज़्यादा मंदी हो जाएगा कि 2 दिन। जी, आपके पास लाऊंगा, कुछ तकनीकी खराबी है। रविंद्र, आपका कमेंट क्या होगा गोल्ड के ऊपर? करंट मार्केट प्राइस पर अगर ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, गोल्ड में मेरे हिसाब से एक करेक्शन तो आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगा इसमें। कॉमेक्स में 1338 1340 तक का मैक्सिमम मुझे लग रहा है। ये जो एडीपी एम्प्लॉयमेंट के डेटा और जो जॉबलेस क्लेम्स के डेटा कल थोड़े से पॉजिटिव आए थे, और पिछले वीक में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के डेटा काफ़ी पॉजिटिव आए थे यूएस से, तो उस वजह से गोल्ड बेयर्स को एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, उसको अगर देखें तो गोल्ड में अभी भी एक अपमूव ही लग रहा है। और एसपीडीआर होल्डिंग की अगर बात करें तो ये सिर्फ एक मेरे हिसाब से ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग है, और नीचे के लेवल में हम फिर से इसमें एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ओवरऑल जो गोल्ड में जो टारगेट बन रहा है वो अराउंड $1400 का है। यस, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम थोड़े उछाल पे सेल कर सकते हैं। 31,580 से 31,500 तक मुझे मैक्सिमम लग रहा है, वहां से फिर से इसमें बाइंग कर सकते हैं। ओके, कुणाल साहब, आपका कमेंट चांदी के ऊपर क्या होगा? चांदी में हाल के दिनों में काफी अच्छी रैली दिखी थी, और इस साल अब तक भाव करीब 40% बढ़ चुका है। मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के मूड में है, क्या करना चाहिए? जी, मेरी राय में सिल्वर भी आपको इंट्राडे के लिहाज से, और यहाँ से 300-400 रुपये का फॉल आता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए। 46,350-400 के आसपास गुड बाय सिल्वर, और मुझे लग रहा है कि सिल्वर के प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं घटेंगे और एक आपको बाउंस बैक दिखने मिल सकता है। ओके, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सिल्वर पर आपकी कॉल क्या है रविंद्र, इंट्राडे के लिए? मैं कुणाल से सहमत हूँ। इंट्राडे के हिसाब से एक बार सेलिंग किया जा सकता है। मुझे नीचे में 46,200 से 46,400 तक के टारगेट्स लग रहे हैं, लेकिन वो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है, और वहाँ से फिर से हम इसमें एक बाइंग देख सकते हैं। एंड दिस टाइम इट माइट इवन गो हायर टिल से 49,000 लेवल्स। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग कर सकते हैं, और ये जो करंट सीएमपी है, करंट सीएमपी से थोड़ा सा अगर ऊपर आता है तो एक बार शॉर्ट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 46,200 से 46,400। ठीक है। क्रूड पर कुणाल शाह, आपका कमेंट क्या होगा? जो रिपोर्ट आई है अमेरिकी ऊर्जा विभाग की, उसमें यह कहा गया कि पिछले हफ्ते यूएस में क्रूड का स्टॉक 22 लाख बैरल से ज़्यादा घटा है, और लगातार स्टॉक में गिरावट आ रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में क्रूड में 100 से 150 रुपये का अपसाइड एमसीएक्स पर दिख सकता है? जी हाँ, ऑलरेडी कल हमने $45 तक के प्राइजेस आते हुए देख लिए। मुझे यहाँ से ज़्यादा मंदी नहीं लग रही है। 3050 3060 पे आप बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर में 3150 तक आता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, आपका कमेंट आज के लिए नेचुरल गैस के ऊपर क्या होगा रविंद्र? नेचुरल गैस में हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, वेदर, यूएस वेदर की वजह से हमने नेचुरल गैस में करीबन 200 रुपए तक जाते हुए देखा है, लेकिन वहाँ के जो वेदर है वो अभी थोड़े से नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और उस वजह से हम इसमें करेक्शन देख रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये करेक्शन 178 तक जा सकता है। ठीक है, हाँ। तो अगर 188 190 तक मिलता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 178। मेटल काउंटर पर कुणाल, आपका व्यू क्या होगा? आज के लिए आपकी टॉपिक मेटल में क्या है? मेरी राय में आपको कॉपर में बाइंग करनी चाहिए। ऊपर में आपको कॉपर के प्राइजेस आज 322-23 तक जाते हुए देखने मिल सकते हैं। ठीक है। मेटल्स में अगर हम देखें तो हाल के दिनों में मेटल मार्केट में भी थोड़ी बहुत रैली आई थी। कॉपर आपको इंट्राडे के लिए कैसा काउंटर दिख रहा है रविंद्र?
जी मेरे हिसाब से एक 322 323 तक का एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल होगा वो शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर से एक बार 316 तक प्राइजेस आ सकते हैं, क्योंकि कॉपर में कोई अंडरलाइंग फंडामेंटल्स नहीं है जिसकी वजह से ये रैली हमने देखी है। ठीक है। ये सिर्फ एक होप्स की स्टिमुलस, चाइना से स्टिमुलस आएगा और सेंट्रल बैंकर्स थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे वर्कआउट करेंगे, उस वजह से हमने बेस मेटल्स में एक रैली देखी है, स्पेशली इन कॉपर। तो मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है और 322-23 आता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 316। करेंसी मार्केट पर कुणाल आपका आउटलुक क्या है? ये ग्लोबल करेंसीज में फिर से थोड़ा टर्बुलेंस चालू हो गया, इसके लिए इंडियन रुपी वीक हो रहा है। सो आपको मौजूदा स्तरों से 10 से 20 पैसे की और अपसाइड देखने मिल सकती है, बट बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, बिकॉज इंडिया इज़ अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन स्टिल, सो इन्फ्लोस कंटिन्यू रहेगा। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। रविंद्र, आपकी पहली कॉल क्या होगी? क्रूड सेल कर सकते हैं 3130 के आसपास, 3200 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट हम इसमें ले सकते हैं 3000 का। आपकी कॉल कुणाल? हमारी राय में कॉपर में बाइंग करनी चाहिए 322 के टारगेट्स के लिए। आपकी आखिरी कॉल रविंद्र? सोयाबीन सेल कर सकते हैं एट 3820, स्टॉप लॉस 3860 का होना चाहिए और टारगेट 3780 3760 का ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका और कुणाल शाह आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।